22/7 2024 तक बैठना पड़ेगा। इमरजेंसी का आंदोलन था, मतलब उस टाइम पे 18 महीने चला था, ये 36 महीने चलेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये तो डीठपना होता है ना, डीठपना तानाशाही वही होती है, सुन नहीं रहे, बात ही नहीं कर रहे, ऊपर से जो कम से कम विरोध कर जेलों में डाल रहे हैं। तो उन्होंने भी देखा होगा आपने, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो सरकार को मतलब समझना चाहिए, कुछ ज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए इस चीज़ का। जो संवैधानिक मूल्य हैं, जो नैतिकता है, जो मोरलिटी है, उन प्रिंसिपल पे उन पे आना चाहिए। सिद्धांतों की राजनीति होनी चाहिए, इशू बेस्ड राजनीति होनी चाहिए। वो ये बोलता है कि किसानों की सुनी जाए, देश के गरीब, युवा, मजदूर, किसान, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिला, इनकी बात सुनी जाए, इनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए, तब कानून बनाया जाए, तब वो लोकतंत्र होगा। मैं अंत में एक बात बोल दूँ आपको, असलियत में इस देश में लोकतंत्र तब होगा जब किसान आंदोलन करेंगे और सरकार टेंट लगवाएगी, उसको लोकतंत्र बोलेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। हमने डिसीजन लिया, फैसला लिया है टीम ने, किसान मोर्चा ने, जो सरकारी कार्यक्रम होंगे जो इनके बीजेपी के, उसका बहिष्कार करेंगे हम। निजी कार्यक्रमों का नहीं, जैसे विवाह शादी वगैरह है, तो हम उसका पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं। हम तोड़ फोड़ की हो तो, कोई पत्ता तोड़ा तो, किसी का हाथ दिखाया तो आप बता दो। उसके बावजूद सरकार तानाशाह भी उतराई है, गिरफ्तार करती है बेकसूर किसानों को। लोकतंत्र में फिर बोल रहा हूँ, लोकतंत्र क्या होता है? लोगों का तंत्र, आपका हमारा तंत्र है, तंत्र से हम नहीं है। तो हम जो चाहते हैं वही तंत्र को करना चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कानून ना पास हो, उसके बावजूद नहीं सुन रहे, तो इसको क्या बोलोगे आप? लोकतंत्र बोलोगे? तानाशाही। आखिर ये जो आपका आंदोलन चल रहा है, इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है अभी तक भी? रिजल्ट ये निकल रहा है कि पूरा देश एकजुट हो रहा है। नहीं हो रहा था, आप देख लो, यूपी में पंचायत चुनाव तो उसमें हराया है, वैक्सीन लगाई सरकार को, एक बंगाल में लगाई है। वो एक किसान आंदोलन का ही असर मानो आप इस बात को 100%। तो ये जुड़ाव है, एक जन आंदोलन बोलते हैं इसको, हालांकि कुछ खामियां हैं मेरे हिसाब से, मैं सोचता हूँ, लेकिन जन आंदोलन तब बनेगा, पूरा देश इकट्ठा होगा, यूनाइट होगा। यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे एक स्लोगन भी है, अनेकता में एकता। तो एकता कब बनेगी? जब सब लोग जुड़ेंगे और आवाज़ उठाएंगे। आज इस देश का युवा, आप इस हट को देख सकते हो, उसमें 15-20 बच्चे लड़के सोते हैं, 20 से 30 साल के बीच में उनकी एज होती है। इन युवाओं को कहाँ होना चाहिए? इनके हाथ में रोजगार होना चाहिए। रोजगार होगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। इनके माँ बाप ने अपनी ज़मीनें बेच के पढ़ाए हैं, ये वो कैसे वसूल होंगी? लाखों का खर्चा किया है, कोई बीटेक करके बैठा है, कोई MBA करके बैठा है, कोई कुछ करके बैठा है, हाईली एजुकेटेड है, लेकिन सड़कों बैठे हैं। पता है मुझे, लेकिन मैं अपनी बात कर सकता हूँ ना। आपको भी रोका गया ना? मुझे तो नहीं रोका गया, अब तक तो नहीं रोका है, बाकी आगे रोकेंगे तो वो भी देख लेंगे। आपसे पूछताछ नहीं हुई कहाँ जा रहे, क्यों आए हो, कैसे आए? ऐसी पूछताछ तो होनी चाहिए ना मेरे हिसाब से। ऐसे तो कोई भी आगे बैठ जाएगा, जिम्मेवारी भी बनती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जवाबदेही है। किसान आंदोलन चला रहे हैं, अभी कोई भी आगे बैठ गया, पाकिस्तान से आए SI एजेंट उड़ाने के लिए, तो कौन जिम्मेवार होगा? तो फिर किसानों का आंदोलन है, ये कहो ना, किसान पूरे देश का आंदोलन, पूरे देश का आंदोलन है, लेकिन पता तो ना, अभी किसान चला रहे हैं तो किसानों का आंदोलन है। फिर ये किसान तो चलाएंगे, किसान आंदोलन से शुरू हुआ था, लेकिन अब जन आंदोलन में बदल चुका है। वो टिकैत साहब बोलते हैं, अगर वो नहीं बोलते हैं गलत है, ठीक है, उनसे से पूछो ना, अगर कुछ खामी है तो उनसे पूछो, मेरे से क्यों पूछ रहे हो आप? साहब के आदेश पे हो रहा है ये सब जो हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। नेता वो, लीडर वो नहीं है, हरबिंगर वो है, नेता वो होता है जो सबको लेके चलता है। अब जो आदेश देते हैं उसका हम फॉलो करते हैं। गाजीपुर बॉर्डर के नेता वही हैं, पूरे आंदोलन के नेता है वो। 40 संयुक्त किसान मोर्चा की टीम में 40 संगठन हैं, 40 आदमी हैं, वो टीम इस आंदोलन को चलाती है। अकेले टिकैत का डिसीजन नहीं होता, वो सब मिलके कॉमन डिसीजन होता, जब जाके मतलब उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसको पीछा किया जाता है। 135 करोड़ पॉपुलेशन है करीब देश की, हर आदमी रोटी खाता है, लेकिन इसमें इतने आदमी नहीं है। कहाँ गए आप? कहाँ जन आंदोलन है? ये सिर्फ किसानों का आंदोलन है? तो सोचने की बात है, ये शर्म की बात है। और क्योंकि लोग नहीं आ रहे, उनको आना चाहिए, जुड़ना चाहिए। और बात क्या है कि जो MSP का इशू है, इस बात को मैं मानता हूँ कि हरियाणा, पंजाब, वेस्ट यूपी को ही मिलता है, इसको ही मिलता है, क्योंकि केवल 6% किसानों को मिलता है, ये पूरे देश में नहीं है। दूसरी बात, हमारे देश का किसान इतना गरीब हो चुका है, दूसरा मजदूर ही मानो आप, मजदूर की और उसकी कोई फ़र्क नहीं रहा है आज, तो उसके पास किराए के पैसे भी नहीं है कि वो दिल्ली आ जाए। आप यहाँ पे, मैं मानता हूँ इस बात को, यहाँ पे जितने किसान मिलेंगे इसी इलाके के होंगे ज़्यादातर, हरियाणा, पंजाब, यूपी के। क्यों होंगे? क्योंकि पैसे नहीं है। यहाँ भी वो आदमी है जो जिसके पास कम से कम रोटी है, वो बैठे हैं। अरे हालात ऐसे बन चुके हैं, रोटी खाने के लिए बची है, तो आदमी अपना पेट भरे यहाँ बैठे। तो ये डर है, ये आदमी को खाता है, ये फियर है, जो अफेयरनेस है। क्या आपको नहीं लगता कि जो किसान आंदोलन है वो केवल हरियाणा, पंजाब और थोड़ा सा वेस्ट उत्तर प्रदेश में ही चल रहा है, पूरे देश का आंदोलन नहीं लगता हमको? ये आंदोलन पूरे देश का है, पूरे देश का नहीं तो फिर पूरे देश में जा क्यों रहे हैं?
यहाँ पे आप संगठन में मिलेंगे, बहुत सारे संगठनों ने अपने टेंट लगाए हैं, जो भी है, तो उनसे जाके बात कर लो, पूरे देश का किसान मिलेगा, चाहे एक मिले हो, एक सिंबल होता ना। अब यहाँ पे लाखों भी बैठ सकते हैं, लेकिन कोरोना काल है, सरकार ने बोला था कि बीड़ी इकट्ठा करने से कानून वापस नहीं होते, तो हमने कम कर दी थी। तो यहाँ पे बात क्या है कि आंदोलन लंबा चलेगा, तो उसकी तैयारी है, और लंबे के लिए लंबी तैयारी होती है। लेकिन जिस तरह से हरियाणा में नूरा कुश्ती चल रही है पुलिस और प्रशासन की, किसानों को अरेस्ट कर लिया जाता है, फिर किसान मतलब अपना प्रदर्शन करते हैं, छोड़ दिए जाते हैं, रिजल्ट तो कुछ निकल नहीं रहा है ना। रिजल्ट निकलना चाहिए, निकलना नहीं चाहिए, तो ये तानाशाही है, और क्या बोलेंगे उसको। लोकतंत्र क्या होता है? डिबेट, डिस्कशन होता है, कोई बात होती है, उस पर बात होती है, वाद विवाद होता है, तब समाधान निकलता है। बात तो कर ही नहीं रहे। 11 दौर की वार्ता हुई थी, अब कितने महीने हो गए? 5 महीने करीब टाइम होगा, कोई वार्ता नहीं हो रही है। 23 जनवरी के बाद नेता अलग होता है, ये नेतागिरी नहीं हो रही यहाँ पे। ये रोटी का आंदोलन है, वोट का आंदोलन थोड़ा ना है। कितनी बार बोल चुके हैं, नेता नहीं है किसानों की। वही बोल रहा मैं, किसान नेता की बात की मैंने। तो किसान नेता कोई मुस्लिम नजर आया आपको यहाँ पर? मुझे तो मेरे से क्या पूछ रहे हो यार, मुझे क्या पता शक्ल। आप भी सर 6 महीने से इस आंदोलन में हैं, आपने कभी सोचा इस बारे में? भाई अब क्या बात करो, मुझे समझ नहीं आ रही। भाई भी गलत बोल रहा हूँ मैं आपको। आप मुझे बताओ मेरी जाति क्या है, मेरा धर्म क्या है, पता है आपको? नहीं, यहाँ तो सबका धर्म पता, सब बड़े उससे बोलते ले फिर जो बोलते हैं उनसे पूछो, ये बात है। जो ये तोड़ फोड़ की राजनीति करता है उनसे पूछो ना। मुझे क्या पता, आपका क्या पता आपका क्या धर्म है? मत्थे पर तो लिख नहीं रखा, मैं पहचान लो कि मुस्लिम आ गया, सिख आ गया, समझ रहे हो बात को? तो मुझे तो नहीं पता। पूरे देश का आंदोलन, ये तू तेरा मेरी तू मैं की बात करो मत करो, हम की बात करो, नेशन की बात करो, संविधान की बात करो, देश की बात करो। जाके इनसे पूछो जो नेता हैं, अगर नहीं है, एक तो मुझे पता नहीं है संगठन में वो है या नहीं है, अगर नहीं है तो उनसे जाके पूछो ना। घूम रहे हैं पूरे बॉर्डर पर, तो आपने तो नजर किया होगा इस बात। मैं किसी संगठन से नहीं जुड़ा हुआ। किसी ने कहा था कि ये आपके न आपके अपने बाप के, मैं अपने बाप का हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं किसान का हूँ, खेत का हूँ, मैं किसी संगठन से नहीं जुड़ा हुआ। वहाँ पे क्या बात होती है, क्यों होती है, उसका मुझे कोई लेना नहीं है। नहीं, अपनी अभिव्यक्ति की तो आज़ादी है, बात तो आज़ादी है, मैं बोल दिया ना, आज़ादी है तो संविधान ने गारंटी दी है, संविधान के थ्रू बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो मुसलमान भी बोल सकता है, सिख भी बोल सकता है, ईसाई भी बोल सकता है, जीव भी बोल सकता है, कोई भी बोल सकता है, पारसी भी बोल सकता है। जयदीप जी, जिस तरह से दिल्ली में आंदोलन चला था शाहीन बाग का, महिलाओं ने बड़ी अच्छी भागीदारी वहाँ दिखाई थी, उस तरह से मुस्लिम महिलाएं कहीं नजर नहीं आई इस आंदोलन में, या वो जुड़ना नहीं चाहती हैं? क्या लग रहा है उनको यहाँ पर मौका नहीं दिया गया? मुस्लिम महिला को तो मैंने भी देखी है, एक सोशल एक्टिविस्ट है शायद, वो कई बार आती है। दूसरी बात फिर वही बात बोलता हूँ, अगर नहीं है तो उनका कंसर्न है वो। या क्या किसान नहीं है क्या देश में मुस्लिम? तो वही मैं बोल रहा हूँ, अगर है तो अब अगर ये शामिल नहीं कर रहे तो संगठन अपना बनाए ना खुद।